और आखिर में ये पिंड। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने काकभूषुंडी और गरुड़ का जो संवाद लिया है, तो इसमें जो गरुड़ हैं उन्हें भगवान विष्णु का वाहन कहा जाता है और भगवान विष्णु की जो सत्ता है वो काल पुरुष के अंतर्गत आती। और काकभूषुंडी जो हैं, जो कौवे की जोनी में हैं, उनकी जो ये गति मिली है उनको, वो एक सच्चे गुरु के, पूर्ण गुरु के शिष्य थे। गुरु का अनादर करने के कारण से भगवान शंकर के श्राप से उन्हें कौवे की योनि मिली। लेकिन सद्गुरु के दिल में जो करुणा थी, उस करुणा के कारण से सद्गुरु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि इस जीव को आपने जो दंड दिया है, कृपा करके इस जीव पर एक कृपा कर दीजिए कि जब ये निचली जोनियों में जाए, सर्प की जोनी में, कौवे की योनि में, तो इसका आत्मज्ञान नष्ट ना हो। तो गुरु की उस कृपा के कारण से काकभूषुंडी जी का आत्मज्ञान नष्ट नहीं हुआ और इसीलिए गरुड़ जी बहुत सारे प्रसंगों में, उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी से आत्मज्ञान की बहुत सारी गूढ़ बातें पूछते हैं। ये बड़ी समझने वाली बात। तो यहाँ पर जो प्रसंग लिया जा रहा है उसमें आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इंसान मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है, इस संसार का रहस्य क्या है, प्रभु ने जो खेल रचा है इसका आदि और अंत क्या है, बहुत गूढ़ तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने हम इंसानों के लिए बड़े विस्तार में, बड़े गूढ़ तरीके से रामायण में दिया है। अब ये संवाद गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी के बीच में है। गरुड़ जी काकभूषुंडी महाराज से वार्तालाप कर रहे हैं और साथ साथ ज्ञान की चाह रखते हैं। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई ना जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अब देखिए, इस संसार में
हम जी रहे हैं, इस संसार की सच्चाई क्या है कि कर्ता पुरुष ने 84 लाख किस्म के शरीर आत्माओं के लिए बनाए। उनमें सर्वश्रेष्ठ कृति जो प्रभु की थी वो मनुष्य का चोला था। और मनुष्य का चोला क्यों बनाया गया, उसके लिए एक बड़ा ही सुंदर शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन ताअत के लिए कुछ कम न थी करोबियाँ। करोबियाँ कहते हैं फरिश्तों को, देवताओं को। शायर कहता है कि भगवान ने अगर अपनी पूजा करानी होती तो करोड़ों देवी देवता ऊपर के मंडलों में रात और दिन प्रभु की पूजा करते हैं। प्रभु उनसे खुश होता है, लेकिन जो लॉ ऑफ मर्सी है, जीवों पर प्रभु की दया है, उसको संसार में लागू करने के लिए प्रभु ने अपने रूप में अपनी प्रेम की ताकत देकर के मनुष्य के पुतले को बनाया और दुनिया में भेजा। तो मनुष्य जो है उसमें आत्मा प्रधान होने के कारण से वो दूसरे जीवों पर दया करने में सक्षम है। इसलिए मनुष्य के चोले में प्रभु ने अपनी जो ताकत थी उसको रख दी। अब जीव तो 84 लाख योनियों में सब में ही परमात्मा विराजमान है। गीता में भी आता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृतदेशे तिष्ठति अर्जुन, ममे वांचो जीवलोके जीवभूतम सनातन। लेकिन मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी शरीर हैं उनमें प्रभु की भक्ति फलीभूत नहीं हो सकती। वो सारी योनियां भोग योनियां। अब इस संसार में जब प्रभु ने मनुष्यों को दुनिया में भेजा था तो उनमें ये सिफत थी कि उनमें आत्मज्ञान था। सतयुग में इन चीज़ों के प्रमाण मिलते हैं। तो सत्ता कमज़ोर होती गई, त्रेता द्वापर और आज कलयुग में इंसान अपनी उस आँख को नहीं खोल पाता है जिसके द्वारा प्रभु को देखा जाता है, और ना ही उन कानों से प्रभु की आवाज़ सुन सकता है। तो यही कारण है कि आज कलयुग में हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो देखने में तो इंसान लगता है, लेकिन उसमें एक सच्चे इंसान के सारे गुण होते हैं। आज जिन्हें हम महापुरुष कहते थे, जब प्रभु ने उन अपनी दिव्य आत्माओं को दुनिया में भेजा था तो वो सारी आत्मा ही महापुरुष थी।
तो ये बात जो यहाँ कह रहे हैं कि सुना हूँ तात यह अकथ कहानी। अब प्रभु से बिछड़ने की और इंसान की आज की जो हालत, ये ऐसी कहानी हो गई है जिसको कहने में हर इंसान समर्थ नहीं है। समुझत बनई, हम जब धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें कुछ समझ में आती है, लेकिन अनुभव के बिना वो समझ हमारी इतनी अच्छी नहीं होती कि हम उसको बखान कर सकें। समुझत बनई न जाए बखानी। अब बखानी तो तब हो जब हमें उसका जाति अनुभव हो। अब जब ये बात कही जाती है सत्संगों में कि हम आत्माएं हैं, हमें ये शरीर दिया गया, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब तक हमने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से अलग करके कभी देखा नहीं, तो हम उसका बयान कैसे कर पाएंगे। अब हमने जो देखा और जो बयान करना है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब स्वयं बोल रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रहा, कि भाई हमारी आत्मा जो कि प्रभु का अंश है, प्रभु से अलग हुई, वो प्रभु की सारी ताकतें रखती थी, उसमें वो सारे गुण थे जो प्रभु में हैं, और चेतन अमल, चेतन कहते हैं सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान। तो प्रभु की वो जो चेतन सत्ता है, उसका गुण क्या है? सहज सुख राशि। अब सहज सुख क्या होता है? कि जो सुख कभी दुख में न बदले, वो सहज सुख है। तो जो आत्मा है, उसको न कुछ सुख है और न कुछ दुख है। तो हमारी आत्मा जो प्रभु का अंश है, प्रभु की सारी शक्तियां उसमें हैं, वो हमेशा प्रभु से जुड़ी रह सकती है। ये इसका अमल है। अमल कहते हैं ऐसा नशा जो कभी न उतरे, या जिस नशे को इंसान कभी उतरने न दे। तो हमारी आत्मा हर घड़ी हर पल प्रभु से जुड़ने का अमल रखती है। और जिन्हें आज हम महापुरुष कहते हैं, उनकी जिंदगी में यही चेतन अमल और सहज सुख राशि है। जो भी सद्गुरु होते हैं, पूर्ण महात्मा होते हैं, उनकी जिंदगी में चेतन अमल होता है। वो प्रभु के उस लिंक के बिना, प्रभु से जुड़े बिना एक पल नहीं जी सकते। और उनकी आत्मा हर समय दिव्य लोकों का वो जो सुख है उसको अनुभव करती। तो आज की डेट में जब हम कहते हैं ये कोई सत्पुरुष है, सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, तो भाई वो एक साधारण इंसान है प्रभु की नज़र में। उसी अवस्था में प्रभु ने सारी आत्माओं को इस पृथ्वी पर भेजा। आज हम अपनी उस ताकत को भूल गए, इसलिए प्रभु को
अपनी किसी पवित्र आत्मा को जो प्रभु की गोद में बैठी हुई है उसे दुनिया में भेजना पड़ता है कि मेरे प्यारे बच्चे जाओ दुनिया में, और दुनिया में अपने उन भाइयों को नींद से जगाओ, उन्हें उनकी असली ताकत का अनुभव कराओ। उनको क्या हो गया कि सो मायावश भयो गुसाई बंदो कीर मरकट की नहीं, कि तुम्हारे जो भाई बहन हैं, तुम्हारी जैसी जो पवित्र आत्माएं हैं, वो माया के साथ जुड़ करके और संसार में 84 लाख योनियों में भटका खा रही हैं, दुखी हो रही हैं और अपने उस मूल को भूल चुकी हैं और स्वयं को वो शरीर ही समझ रहे। और हुआ क्यों कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कटने। अब आत्माएं जब प्रभु से अलग हुई, सचखंड में थी, प्रभु ने सोचा इनको और आगे भेजा जाए, तो प्रब्रह्म का देश बना। उसमें आत्माओं को निरामय कोश, ट्रांसपेरेंट बॉडी मिली, जहाँ माया का प्रभाव नहीं था। लेकिन प्रभु के विधान के मुताबिक जो जीवात्माएं थी, उन्हें जब माया का साथ मिला, जीवात्माओं को 5 भूत, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, जो कि शुरू में प्राणवायु के रूप में थी, इनके साथ जो पवित्र जीवात्मा थी, प्रभु के विधान के मुताबिक वो प्रभु का जो दिव्य अंश था, ब्रह्मलोक से नीचे आते हुए, और वो उसमें ही फंस गया। तो जो माया के बस में होकर के जो जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है, चेतन आत्मा है, जड़, ये 5 भूत है। तो जब बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उसका जड़ और चेतन फिर भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि जड़ और चेतन जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है, तो हमारी पहली लेयर पिंडी शरीर की जो है, जब वो अलग होती है, तो वहाँ पर हमें जड़ चेतन का थोड़ा प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। अब जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई को समझना हो तो आत्मा जब प्रब्रह्म के देश से ब्रह्म के देश में आई, तो ब्रह्म के देश में जड़ प्रकृति के साथ वो फंस गई, और जब फंस गई तो वो 3 लोकों से परे अब अपनी सामर्थ्य से नहीं जा सकती। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, अब 3 लोकों से परे। सतयुग के ज़माने में ऐसा हो सकता है कि आत्माएं अपने पराक्रम से ब्रह्म को लांघ जाएं, लेकिन कलयुग होने के कारण से जीवात्माएं बहुत बुरी तरह फंस गई हैं। तो जड़ चेतन की ग्रंथि आज की डेट में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गई, और इतना पुरुषार्थ, इतना पराक्रम आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो महापुरुषों के शिष्य भी हैं, तो शिष्य भी
गुरु की उस शिक्षा को धारण करने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कटने। अब उस जड़ चेतन की ग्रंथि को छुड़ाना एक बड़ा मुश्किल काम है। हम जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं उस जड़ चेतन की ग्रंथि में फंसे हुए हैं, और वो जड़ चेतन की ग्रंथि जो पड़ गई है तो कब से पड़ी है? तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथि न होए सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहें उपाओ, छूटी न ग्रंथि अधिक उलझाई। अब संसार में जो ज्ञान हम लोगों को मिल सकता है वो हमारे धर्मशास्त्रों से मिल सकता है। तो तब ते जीव भयो संसारी। संसारी का मतलब क्या हुआ कि संसार के प्रपंचों में फंसना। अब आज देखिए, कोई भी इंसान जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी ज्ञानी हो, जितना मर्जी तप करने वाला हो, जो संसार की परंपराएं हैं, जो संसार की वासनाएं हैं, जो संसार के तौर तरीके हैं, उनसे छूटना बड़ा मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम। ये जीव जो है क्या हालत है? इकबाल एक शायर है, वो क्या कहता है? वो खुदा से कहता है कि बागे बहिश्त से हुक्मे सफर दिया था क्यों? बागे बहिश्त से हुक्मे सफर दिया था क्यों? कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। कि ऐ खुदा, अच्छा भला मैं तेरे साथ रह रहा था, उन दिव्य लोकों में तेरे साथ रह रहा था, पता नहीं तेरे दिल में क्या आई, जबरदस्ती मुझे उन दिव्य लोकों से दुनिया में भेज दिया। अब जब दुनिया में भेज दिया तो मैं दुनिया में फंस गया, कारे जहां दराज। अब जब मैं दुनिया में फंस गया तो फिर तेरा हुक्म आया कि भाई इससे बचो। अब बचने के लिए एक बड़ा ही गजब का एक शेर है कि धर्मया ने कार्य दरिया तख्त बंदम कर दई, बाद में गोई के दामन तर मकुन होशियार बात। एक शायर कहता है, एक फकीर कहता है कि धर्मया ने कार्य दरिया तख्त बंदम कर दई। कह रहे हैं उस खुदा का भी अच्छा मजाक है कि भाई जैसे एक इंसान को एक लकड़ी के तख्ते पर लटा दिया जाए और उसको पैर से सर तक रस्सियों से बांध दिया जाए और फिर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए और उसको हुक्म हो खबरदार तेरे कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, तो भाई ये कहाँ पॉसिबल? जैसे इकबाल कहता है कि दुनिया में तूने भेजा, अब मैं दुनिया से छूट नहीं पा रहा। तो क्या कह रहे हैं कि श्रुति पुराण बहु कहे ऊपर, छूटी ना अधिक अधिक ऊर्जा। कि भाई दुनिया में हम देखते हैं धर्म शास्त्रों में जितने तरीके हमें बताए गए वो तरीके गलत नहीं हैं, लेकिन उन तरीकों को प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर समझाने वाले महापुरुष बहुत कम है। इसलिए और भी है कि वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा, और सतगुरु वाजई न बुझ जई, जिच्चर धरे न प्रभु अवतारा। जब तक हमें कोई अनुभवी महापुरुष
नहीं मिलेगा और हमें जीवन की सच्चाइयों से नहीं जोड़ेगा, तब तक हम उस जड़ चेतन की ग्रंथि को कभी भी नहीं खोल सकते। श्रुति कहते हैं वेदों के लिए, चाहे वेदों में हो, पुराणों में हो, बहुत सारे उपाय हमें बताए हैं, लेकिन बिना किसी अनुभवी महापुरुष के, बिना किसी पूर्ण महात्मा के हम उस विद्या को नहीं जान सकते जिसके द्वारा हमारी जड़ और चेतन की ग्रंथि खुले, हम अपनी आत्मा को पहचान सकें। अब ये सवाल पैदा होता है, क्या कोई भी इंसान इसके लिए सक्षम नहीं है? क्या कारण? तो आगे, जीव हृदय तम मोह विशेषी ग्रंथि छूट के परई न देखी, अस संजोग ईश जब करें कबहु कदाचित सोल। अब कह रहे हैं कि इस संसार में हमारी जो आत्मा है वो अज्ञानता के अंधकार में मन के साथ डूब गई और मोह में फंस गई। और मोह किस बात का? कि आत्मा अपने निज रूप को भूल गई है और जिस शरीर में वो है उसको उसी शरीर से मोह हो गया। ये बड़ी विचित्र बात है कि 84 लाख योनियों में जीवात्मा जिस भी योनि में है वो उसी योनि को पसंद करती है, क्योंकि ऊंच नीच की समझ सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। तो कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि भाई जीवात्माएं जब तक मनुष्य शरीर के अलावा दूसरी योनियों में होती हैं तो वहाँ विवेक की कमी के कारण से उन्हें आत्मज्ञान नहीं हो सकता और वो सारी योनियाँ आत्मा के लिए एक रात हैं, एक अंधकार है। प्रभु जब चाहता है कि अपने बच्चों को, अपनी जीवात्माओं को वापस अपने पास बुलाए तो क्या करता है? उन जीवात्माओं को मनुष्य का शरीर देता है। रामायण में आया है भगवान राम के सत्संग में कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं परलोक सुन। तो मनुष्य का शरीर जब आत्मा को मिलता है और आत्मा इस संजोग को प्राप्त करती है, तब प्रभु को ये एक विश्वास होता है कि मैंने अपनी इस प्यारी आत्मा को एक मौका दिया है कि वो मनुष्य शरीर में अपने निज रूप को पहचानने की कोशिश करे। तो मतलब क्या हुआ कि मनुष्य शरीर में जो आ गया है उसका सबसे ज़रूरी काम यह है कि वो अपने आत्म तत्व को पहचानने की
कोशिश करें। अब मनुष्य शरीर में आकर के और प्रभु को हम कैसे पहचानें? वो प्रभु हमारे शरीर में रोम रोम में विराजमान है। रोम रोम में बसने वाले राम। राम कहते हैं वो सत्ता जो हमारे रोम रोम में रम रही है। अब उस सत्ता को हम लोग जीवन में एक बार अलग होते देखते हैं, और वो समय होता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है। लेकिन तब तो कहानी खत्म हो गई। हम कहते हैं कि वो मर गया। क्यों भाई? शरीर तो पड़ा है। नहीं नहीं, ये शरीर है, वो चला गया। अब वो जो चला गया उसके बारे में जीते जी बहुत कम लोग होते हैं जो जानना चाहते। अब वो परमात्मा की सत्ता हमारे शरीर में विराजमान है। अब परमात्मा की उस सत्ता को हम कैसे पहचान सकते हैं? कैसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर तरीके से अब आगे हमें समझाया। वो हमें समझा रहे हैं, आगे जो शब्द आएगा कि भाई जैसे देसी घी होता है और देसी घी की ज्योत जलती है। जब देसी घी की ज्योत जलती है तो दिए में घी डाला जाता है, रुई की बत्ती बटी जाती है, बत्ती घी में डुबोई जाती है और अग्नि के द्वारा उस बत्ती को प्रज्वलित किया जाता है, और फिर उस घी की ताकत से वो बत्ती जलती है और उजाला हो जाता है, ज्योत जलती है, दिया जलता है। अब घी से दिया जला, घी दूध में विराजमान है, लेकिन दूध से दिया नहीं जल सकता। अगर दिया जलाना है तो दूध को घी में परिवर्तित करना होगा। अब दूध को जब हम घी में परिवर्तित करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गाय। जब गाय मिल गई तो गाय के लिए चाहिए चारा, हरा चारा। गाय ने चारा खाया। अब गाय जो है वो ब्याहती है, और ब्याहने के बाद प्रभु की दया से उसमें दूध की उत्पत्ति होती है। दूध की जब उत्पत्ति होती है तो बछड़ा पहले गाय के थनों को थोड़ी देर के लिए दूध पीने का प्रयास करता है। फिर जब थनों में दूध आता है तो जो अहीर होता है, दूधिया, वो बर्तन में उस दूध को एकत्रित करता है। तो इसको बड़े सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। अब इसको हम पढ़ करके और उनके ही लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाए पिनाई। नोय निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा।
परम धर्म माया पाया दुहे भाई, आवटे अनल अकाम बनाई। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, घृत समझामन दे जमाए। अब बता रहे हैं कि सात्विक श्रद्धा देनु सुहाय। जैसे दूध के लिए हमें गाय चाहिए, तो मनुष्य शरीर में जिस आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, उसे सबसे पहले अपने जीवन को सात्विक और श्रद्धा से परिपूर्ण करना होगा। किसी भी सत्संगी के जीवन में जब तक सतोगुण नहीं आएगा, जब तक श्रद्धा नहीं आएगी, श्रद्धा किसके लिए? श्रद्धा परमात्मा के लिए, श्रद्धा अपने गुरु के लिए, श्रद्धा अपने ग्रंथों के लिए, श्रद्धा अपने मानव जीवन के लिए। तो श्रद्धा और सात्विकता जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक उस दूध का जो स्रोत है वो खुलेगा ही। और जो हरि कृपा हृदय बस आई। और कोई कहे कि मैं अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करूंगा, तो ये उसका कहना अधूरी स्टेटमेंट है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जब तक हमारे जीवन में एक सच्चा सद्गुरु नहीं होगा, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी, हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। हमें कदम कदम पर अपनी आत्मा को बल प्रदान करने के लिए प्रभु कृपा और सद्गुरु कृपा अति आवश्यक है। और वो जो कृपा मिलेगी, तो उसके लिए हमारे जीवन में जप, तप, व्रत, यम, नियम। अब ये कहना गलत है कि अपरा विद्या में मुक्ति नहीं। अपरा विद्या पहला कदम है। जिस इंसान के जीवन में नित्य नेम नहीं, जिस इंसान के जीवन में धर्म नहीं, जो इंसान जप, तप, व्रत, नेम, आचार, व्यवहार अपने जीवन को एक अच्छे इंसान की तरह डेवलप नहीं करता है, वो भक्ति के रास्ते पर क्या खाक चलेगा? उसका जीवन तो वासनाओं से भरा है। तो जो इंसान नित्य नेमी होता है, उसके जीवन में जब गुरु मिलता है तो वो बड़ी जल्दी तरक्की करता है। जैसे एक खेत है, अगर उस खेत में बंजर खेत, पत्थर और कांटे भरे हुए हों, तो बीज फलीभूत नहीं होगा। तो जैसे बीज बोने से पहले खेत में कंकड़, पत्थर, कांटे चुने जाते हैं, उसमें पानी डाला जाता है, खाद डाली जाती है, उसे उपजाऊ मिट्टी के रूप में बनाया जाता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो बीज फलीभूत मुश्किल से, देर से। तो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिल गया। अब मनुष्य जन्म मिल करके अपने जीवन को सतोगुणी बनाओ, अपने धर्म के मुताबिक जो भी नियम है, एक अच्छे इंसान बनो। और जे श्रुति कह शुभ धर्म आचार। कोई भी धर्म हमें बुराई की तरफ चलने की प्रेरणा नहीं देता। इसलिए जो इंसान जिस धर्म को फॉलो करता है, उस धर्म की जो सतोगुणी शिक्षा है, उसे अपने जीवन में धारण करो।
ते तृण हरित चरे जब गाय, जैसे गाय के लिए हरी घास की जरूरत है, तो मनुष्य के लिए एक सच्चे और सुच्चे जीवन की जरूरत है, एक सदाचारी जीवन की जरूरत है। सदाचारी जीवन जब बनेगा तब क्या होगा कि जैसे गाय के लिए जब उसके थनों में दूध होता है, तो जो उसका बछड़ा होता है जब दूध पीने की कोशिश करता है तो दूध निकलता है। तो जिस इंसान का जीवन सदाचारी होगा उसके दिल में भक्ति भाव उत्पन्न होगा। किसी इंसान का जीवन तो सदाचारी हो नहीं, अब वो कहे कि मैं भक्त बन जाऊं, अगर वो भक्ति करने की कोशिश भी करेगा तो उसका भाव नहीं बनेगा। और भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से भजता जो कोई उसका बेड़ा पार। तो भाई भक्ति जो है वो भाव के बिना तो हो ही नहीं सकती। और गाय का दूध निकालना है तो बछड़े को थोड़ी देर के लिए तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो दूध तो बछड़े के लिए है। आदमी तो चोर है, वो तो दूध की चोरी करता, बछड़े को आगे लगाता है। जब बछड़ा पीता है, गाय दूध छोड़ती है, तो ऐसा बेईमान है इंसान कि तुरंत बछड़े को अलग कर देगा और उस भाव से, गाय के उस भाव से सारा दूध चोरी कर लेगा। तो हमने भक्ति के रास्ते पर जब चलना है तो जैसे गाय दूध छोड़ती है, ऐसे भगवान सचखंड से हमारे लिए जो अमृत छोड़ता है वो कब छूटेगा? जब हमारा भाव होगा, जब प्रभु तक हमारी आवाज़ जाएगी, जब हमारा मन द्रवित होगा। रबिया बसरी एक बहुत बड़ी भक्त थी, उससे पूछा गया कि भाई तुम इबादत करती हो, तुम इबादत पहले करती हो या परमात्मा पहले आता है? तो उसने कहा जब मैं प्रभु को याद करती हूँ और मेरे अंदर मेरा हृदय द्रवित होता है, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ऊपर से भगवान ने मेरे लिए जो है अमृत का झरना खोल दिया है, और मैं इबादत में बैठ जाती हूँ और तुरंत मन इंद्रियों से ऊपर स्थित हो जाती हूँ। तो भक्ति का राज भाव है, भक्ति का राज मन की चालाकियाँ नहीं है। तो कह रहे हैं कि जैसे बछड़ा गाय को दूध छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, भाव जो है भगवान को अमृत की धारा बहाने के लिए, छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। तैत्रन हरित चरे जब गाये, भाय बच्च शिशु पाय पिनाई, नोय निवृत पात्र विश्वासा, निर्मल मन निजदासा। अब देखिए, दूध जब गाय के थनों से निकलता है तो नीचे बर्तन ही ना हो, वो दूध तो बह जाएगा। और दूध दोने वाला अहीर ना हो तो थनों में से दूध टपकेगा तो हल्का हल्का, जो जैसे बछड़ा चूसता है, तो आदमी भी चालाक है, ऐसे ही करता रहता है। और गाय बेचारी भोली है, वो सोचती बछड़ा दूध पी रहा। तो जैसे दूध के लिए नीचे पात्र, बर्तन, तो बर्तन किसका होगा? कपड़े का बना हुआ बर्तन थोड़े होगा, कागज का बना हुआ बर्तन थोड़े होगा। कागज के बर्तन में लोगे तो गिर जाएगा, कपड़े के बर्तन हो गए छिद जाएगा। तो बर्तन किसका होना चाहिए? पहले ज़माने में लकड़ी की बाल्टियाँ भी हुआ करती थी, वो भी फिर भी रोक लेती थी। आज पीतल की, एल्युमिनियम की, स्टील की बाल्टी होती है। आदमी चालाक है,
कि वो ऐसी बाल्टी में दूध धोता है जिससे गिर ना जाए। तो कह रहे हैं कि जैसे दूध को धोने के लिए नीचे का पात्र मेटल का होना चाहिए, ऐसे ही हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। मतलब अंदर से वो अमृत, अंदर से वो दिव्य शक्तियां जब हमें मिले तो हम उन्हें दुनिया के विषय विकारों में नष्ट न कर दें। और ऐसा ही होता है, जब हम भक्ति करते हैं हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आता है, हमारे चेहरे पे नूर आता है, हमारी वाणी में सरलता आती है, हमारे चरित्र में एक उत्थान आता है। दुनिया में जाते हैं, भाई तुम तो बड़े अच्छे भक्त हो, भाई तुम्हारे चेहरे पे तो बड़ा नूर है, तो कितनी अच्छी बात करते हैं, भाई वो तो बहन जी बड़ी निर्मल हो गई है। और बेड़ा करा सारी भक्ति का नाश, मतलब हमारा बर्तन मजबूत नहीं। तो जैसे दूध को एक मेटल के बर्तन में रोकना है, उसी तरह से हमारा भक्ति भाव इतना स्ट्रॉन्ग हो कि प्रभु की तरफ से जो भी हमें दात मिले हम उसको पचाएं। इसीलिए भक्ति में कहा जाता है कि जो मिले पचाओ, भक्ति को गुप्त रखो। कोई ताकत मिलती है, कोई रिद्धि सिद्धि मिलती है, उसे गुप्त रखो, रोको उसको। और जैसे दूध धोने वाला होता है, दूध धोने वाला निरंतर दूध को धोता रहता है, तो हमारा जो मन है, मन का 3 लोकों तक साथ हमें चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि आत्मा की जागृति से पहले हमारा मालिक, हमारा बॉस मन है, तो हमें मन को भी समझा के रखना होगा। जैसे दूधिया है तो वो दूध निचोड़ रहा है, तो मन है जब तक वो भक्ति में लगा रहेगा तभी तो अमृत बरसता रहेगा। इसलिए गुरबाणी में आता है कि सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है। इस मन को मित्र बनाओ। अगर मन मित्र रहेगा तो तुम्हारी भक्ति में खलल नहीं डालेगा। अब जो है इस तरह से हम दूध को जो है उस बर्तन में एकत्रित करते हैं। परम धर्ममय दुई भाई, अवटे अनल काम बनाई, तोस मरुत तब क्षमा जुड़ाई, सुति समझामन दे जमाई। अब तब क्या होता है कि जैसे दूध जब निकलता है तो दूध निकलने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म क्यों करते हैं कि उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएं, प्योरीफाई हो जाए, उसकी लाइफ बढ़ जाए। अब दूध जब हमने जमाया, दूध जब हमने गर्म किया, तो गर्म करने के बाद उसे ठंडा करना पड़ता है। और ठंडा करने के बाद है कि उसको वृत्ति सम जामन दे जमाई। अब दूध को अगर हमने, हमारा मकसद क्या है कि दूध से हमने घी बनाना, तो दूध को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं और उसमें जामुन लगाते हैं, थोड़ा सा दही उसके साथ टच करते हैं, जिससे कि वो मैग्नीफाई होकर के सारा दही जम जाए। अब हमारा जीवन एक उच्च कोटि का बन गया, हम एक श्रद्धामय लोग बन गए हैं। अब हमें उस दूध को दही में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें नामदान की दीक्षा दे करके हमारे अंदर उस नाम को फलीभूत करने की ताकत पैदा करता है। वो दूध
जामन से दही बन गया। इसी तरह से हमारे जीवन में जब सात्विकता आ जाती है, जब धीरज आ जाता है, जब वो गुण आ जाते हैं कि हमारी आत्मा को जागृत होने की अवस्था बनती है, तो वहाँ पर गुरु के नामदान की बहुत बड़ी कदर है। और गुरु जब हमें नामदान देता है तो नामदान देने के बाद जिस तरह जामन से वो सारा दूध दही बन गया, उसी तरह से गुरु के नामदान मिलने के बाद में हमारा जो जीवन है उसमें जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं वो समभाव में आ जाते हैं और हमारे जीवन में वो नाम जो है वो फलीभूत होता है। और फलीभूत होने के बाद जब नाम फलीभूत होता है तो हमारे जीवन में हमारी आत्मा पहले 3 गुणों में होती है। सर की चोटी से लेके और पैर के नाखून तक हमारी आत्मा चलती है। शरीर में 3 भाग हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो हमारे शरीर में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण हमारी आत्मा अक्सर तीनों गुणों में चलायमान रहती है। बहुत कोई विरला इंसान होगा जिसकी सतोगुण में आत्मा स्थिर रहती है। महापुरुष होते हैं, उनकी आत्मा सतोगुण में स्थित रहती है। तो कह रहे हैं कि वो जो जामन लगा, तो जामन लगने के बाद जो वो दूध पूरा का पूरा दही बन गया, अब उस दही में जो घी छुपा हुआ है, तो उस घी को अलग करने के लिए होता क्या, मुदिता मथे विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुमानी तब मथिकारी लेव नवनीता विमल विराग सुभग सुविनीता। अब कह रहे हैं कि जैसे हम उस दही को जब मथेंगे तो दही को मथने के बाद मक्खन अलग हो जाएगा और छाछ अलग होगी। तो होगा क्या, हमारे शरीर में जो हमारा आत्म तत्व है जो पूरे शरीर में विराजमान, जब हम प्रोसेस में आते हैं, हमारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु आता है और गुरु हमें समझाता है कि देखो भाई, हमारी आत्मा का निज स्थान हमारे आज्ञा चक्र पर है और आज्ञा चक्र तक आने के लिए नीचे 5 चक्र हैं, मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और अजना चक्र। तो अजना चक्र पर जहाँ हमारी आत्मा हमारे पहले पिंडी शरीर को त्यागती है, वहाँ पर जब एकाग्र होती है तो वहाँ पहली बार जड़ चेतन अलग होने का एहसास होता है। गुरु का शब्द रूप और नूरी रूप आज्ञा चक्र पर हमारे कांटेक्ट में आता है। तो कह रहे हैं कि जैसे दही को मथनी से हम मथ करके और मक्खन अलग करते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने विचारों को अपने अंदर मंथन करना होगा। उसके लिए कृपाल सिंह महाराज जी ने जो डायरी बनाई है वो इसीलिए बनाई कि रोज अपने जीवन का निरीक्षण करो कि हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, अपने मन को भोजन देते हैं, तो अपनी आत्मा को कितना भोजन देते हैं। सत्संग सुनने का जो सबसे बड़ा प्रयोजन है कि हम घर में बैठ करके भजन सिमरन करें। अगर हम भजन सिमरन नहीं करते तो सत्संग सुनने का फायदा उतनी देर का जितनी देर हम सत्संग में बैठे, लेकिन भजन सिमरन करें तो सत्संग सुनने का फायदा 24 घंटे हमें मिलेगा। अब हमें आगे बता रहे हैं
कि भाई मथनी मथी और नवनीत मक्खन अलग हो गया। जोग आगन कार्य प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाय, बुद्धि सरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़ ममता दृष्टि बनाए। अब ये सब्जेक्ट तो बहुत गहरा है कि जोग अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाय, अब बुद्धि सुरावे ज्ञान घृत ममता मन जल जाए। अब वो जो नवनीत है, वो जो मक्खन है, इस बात को हमारी सब बहनें बड़ी गहराई से जानती हैं कि घरों में मक्खन निकालते हैं, फिर कढ़ाई में मक्खन को डालते हैं, कढ़ाई आग के ऊपर रखते हैं और आग जलाते हैं और कढ़ाई में मक्खन को पिघलाते हैं। मक्खन जब पिघलता है तो आग क्या करती है कि उसमें जो पानी होता है वो तो भाप बन के उड़ जाता है और उसमें जो सॉलिड पार्ट होते हैं वो जल जाते हैं। तो जब घी बनता है तो कढ़ाई के नीचे काले काले पार्ट होते हैं जो जल जाते हैं और जो उसका पानी होता है, नमी होती है, वो हवा में उड़ जाते हैं। तो हमारे जीवन में क्या है कि ममता रूपी मल, हमारे जो काम क्रोध लोभ में अहंकार है, वो सब जल जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। और हमारे जो नमी वाले संसार की वासनाएं होती हैं वो हवा में उड़ जाती हैं। अब ममता मल तो जल गया और हमारी विषय विकारों की कल्पनाएं हवा में उड़ गई। अब ना हमारे जीवन में विषय विकारों की लालसाएं, ना हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ में अहंकार की मैल। तो कढ़ाई में नीचे जला हुआ काले काले पार्ट और हवा में उड़ गया। अब क्या बचा? शुद्ध घी। अब वो जो शुद्ध घी बचा तो भाई उस शुद्ध घी को अलग करना पड़ेगा, खालिस घी। अब वो खालिस घी जो है वो अवस्था बहुत जबरदस्त है। ये अध्यात्म के बड़े राज है। अब इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है? बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भजन सिमरन करते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी वासनाएं अतृप्त हैं। इसलिए तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, कि जैसे जो हमारी बुद्धि है, पहली बुद्धि तो है ज्ञान और दूसरी बुद्धि है विज्ञान। तो ज्ञान की बुद्धि है संसार के काम कैसे करने हैं, और विज्ञान की बुद्धि है विवेक, कि आत्मा को त्रिगुणातीत कैसे करना है। तो विज्ञानमयी बुद्धि जो है उसको घृत मिला। कौन सा घृत? जिसमें न नीचे की गंदगी है और न ऊपर की नमी है। शुद्ध विमल विवेक, एक अखंड ब्रह्मचर्य, एक 100% पवित्र जीवन। वो किसका है? जैसे एक सच्चे सदगुरु को होता है। मतलब उस अवस्था में आने के बाद ही आत्मा गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी स्वरूप में जुड़ने की ताकत पाती है। और जब वो स्वरूप मिलता है तब आत्मा त्रिगुणातीत अवस्था में आती है। जो चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दृष्टि बनाई। और तब जो है, जो हमारी आत्मा है तो शरीर में, लेकिन वो समभाव में आ गई। और जब वो समभाव में आ गई तो वो काल के सारे प्रपंचों से मुक्त होने की अवस्था में आ गई। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास तैकार,
तूल तुरिय संवारि पुनि बाती करें।